ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 30 अप्रैल तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और कहां पर कर्क राशि के जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन इस महीने कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय के दौरान परेशान कर्क राशि वाले जातकों के लिए 3 खास सलाह के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप अनुसरण करते हैं तो आपको हर क्षेत्रों में सफलता देखने के लिए जरूर मिलने वाली है और कम प्रयास में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ग्रहों की गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही है और इस महीने किन किन ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है। कर्क राशि के जातकों, आपके कर्म भाव पर राहु और शुक्र की युति बनी रहने वाली है, जिसमें राहु देव पूरे महीने भर गोचर करेंगे और 6 अप्रैल तक शुक्र आपके 10वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात ये आपके राशि के 11वें भाव पर चले जाएंगे। केतुदेव आपके राशि के 4th भाव यानी सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के 8वें भाव पर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं, जिससे आपके ऊपर ढैया का प्रभाव भी रहेगा। ग्रहों के राजा सूर्यदेव महीने के मध्य तक आपके राशि में 9वें भाव पर बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और 15 अप्रैल को सूर्यदेव आपके 10वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति महीने की शुरुआत से लेकर 22 तारीख तक आपके राशि के 9वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात ये आपके राशि के 10वें भाव पर चले जाएंगे। इस प्रकार की ग्रहों की गोचरी स्थितियां आपके जीवन में बनने वाली है, आपकी राशि के ऊपर बनने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन जरूर हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में बनने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपके राशि के कर्म भाव के स्वामी मंगलदेव राशि के 12वें भाव पर मौजूद हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव पर मौजूद हैं और शनिदेव आपके राशि के 8वें भाव पर मौजूद हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में कर्क राशि के जातकों को सकारात्मकता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र में चलते हैं तो आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। शनिदेव 8वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो यदि आप नौकरी पेशा हैं या व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो आपको निरंतरता बनाकर चलना होगा। किसी प्रकार का व्यवधान यदि आपके जीवन में निर्मित हो रहा है तो आपको उपायों को और हर प्रकार की परेशानियों के निजात की ओर आपको बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। धन को लेकर अगर जानकारी दी जाए, कर्क राशि के जातकों, अप्रैल के महीने में धन भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के 9वें भाव पर
बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के दसम भाव पर गोचर करेंगे, उसके पश्चात राशि के लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो आर्थिक जीवन के मामले में पूरा महीना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इसमें यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं उससे आपको भरपूर लाभ देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ यदि कर्क राशि के जातकों का कहीं पर धन रुका हुआ है, जिसको यदि आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको बड़ी सफलता देखने के लिए भी मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस परिवर्तन की समयावधि में चूंकि शुक्रदेव 6 तारीख को परिवर्तित होकर आपके राशि के लाभ भाव पर गोचर करेंगे, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। 6 अप्रैल से लेकर अप्रैल के अंतिम तक आपके जीवन में कई कार्यों से धन लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए इस दौरान आपकी राशि के अष्टम भाव पर शनि की गोचरीय स्थितियां बनी है, जिसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में उलझनें आपको लगातार बन सकती है। पारिवारिक जीवन में कर्क राशि के जातकों को अवांछनीय तनाव देखने के लिए मिल सकता है। भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन पारिवारिक दबाव ज्यादा होने की वजह से आप अपने मन में अस्थिरता निर्मित कर सकते हैं। इसलिए पारिवारिक जीवन में समन्वय बैठाकर आपको इस महीने चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, मंगल की स्थिति आपके राशि के व्यय भाव यानी द्वादश भाव पर बनी हुई है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को यह विशेष सलाह दी जा रही है कि इस समयावधि में यदि आप हायर एजुकेशन के फील्ड में जुड़कर चल रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर यदि आप अध्ययन क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, तो इस समयावधि में नकारात्मक मित्र मंडलियों से आपको बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि 22 तारीख तक देवगुरु बृहस्पति नवम भाव पर मौजूद रहेंगे, तो आपको शिक्षण संस्थान में काफी प्रगति भी मिलने वाली है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिनकी दसम दृष्टि आपके राशि के पंचम भाव पर पड़ रही है। तो यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो 6 अप्रैल तक आपको उतार चढ़ाव मिलने वाला है। उसके पश्चात आपको मिली जुली स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है और आपके लिए समय काफी शानदार रहेगा। वहीं यदि आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दोस्तों आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव ही बनते हैं, जो राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 तारीख के पश्चात राहु के साथ संलग्न होने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन में भी कर्क राशि के जातकों के लिए मिली जुली स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव निकल कर आएंगे। पारिवारिक जीवन में और वैवाहिक संबंधों में तालमेल बैठाकर आपको चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए 22 तारीख के पश्चात चूंकि गुरु बृहस्पति राहु के साथ संलग्न हो जाएंगे, तो कहीं न कहीं जो जातक वैवाहिक संबंधों में हैं, उनके मन में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर नकारात्मक स्थितियां निर्मित हो सकती है। यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, अप्रैल के महीने में शनिदेव आपके अष्टम भाव पर मौजूद हैं और आपके राशि के स्वामी स्थिति काफी बेहतर है। मंगल आपके द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए सेहत के मामले में कर्क राशि के जातकों को गंभीर किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। 12वें भाव पर मंगल की उपस्थिति हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम 50 साल से उम्र के जातकों को दे सकती है। अष्टम भाव पर शनि की उपस्थिति कहीं न कहीं कुछ जातकों को हड्डियों जनित समस्या और पेट जनित समस्या निर्मित कर सकती है। इसलिए कर्क राशि के जातकों को सेहत पर ध्यान देना बेहद ही ज्यादा आवश्यक रहेगा। खास तौर से जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, ऐसे जातकों को किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। मंगल 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं,
तो अनावश्यक क्रोध और अनावश्यक मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। और कर्क राशि के जातकों, शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से भी आपको बचकर चलना चाहिए। ये तो हमने अप्रैल महीने की गणनाओं को लेकर राशिफल आपको दिया है, जो ग्रहों के मापदंड और गोचरीय अवस्था के ऊपर आधारित है। इसमें आपकी जन्म कुंडली पर बनी हुई ग्रहीय स्थितियां भी प्रभाव डालती है। अब इस समयावधि में आपके जीवन में कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो जीवन में चूंकि शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो सबसे पहले तो कर्क राशि के जातकों को सकारात्मक विचारधारा के साथ जीवन में हमेशा चलना चाहिए। जीवन में ऐसे कार्य व्यवसाय में आपको संलग्न होना है जिसमें आपका बेहतर रुझान हो और सकारात्मकता की ओर सही दिशा निर्देश के साथ ही आपको विशेष रूप से चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी अपने कार्य में आपको नकारात्मक स्थितियां निर्मित नहीं करनी चाहिए। झूठ और बेईमानी जैसी चीजों से आपको बचना चाहिए। दूसरा, कर्क राशि के जातकों को सबसे पहले ऐसे कार्यों को जीवन में करना चाहिए जिस कार्य के बारे में काफी अच्छा अनुभव हो। आसान कार्यों को लेकर आप जीवन में ज्यादा उत्साहित रहें और करने का प्रयास करें, तो जीवन में आपको बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। राहु देव आपके 10वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास आपका कर्म क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा। लेकिन कर्क राशि के जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। यानी अपने व्यक्तिगत जीवन में घर के बड़े सदस्यों के अनुभवों को लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ कर्क राशि के जातकों को जीवन में श्रेष्ठता और बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए हमेशा चिंता मुक्त रहने की आदत अपनानी चाहिए और कुछ न कुछ नया करने का हमेशा प्रयास आपको करना चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, नियमित धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं और भी कुछ नई चीजें आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपनाने से आप अपने जीवन में माने किसी प्रकार की चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना बेहतर रहने वाला है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 22 तारीख के पश्चात आपके 10वें भाव पर राहु के साथ बन रही है, तो मंदिरों में जाना, विशेष तौर से यदि आप हनुमान मंदिर में जाते हैं और लाल ध्वज यदि आप फहराते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ कर्क राशि के जातकों को जीवन में अनुकूलता अर्जित करने के लिए शमी और पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना बेहतर रहेगा और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इससे आपको काफी राहत देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि के जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः